गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी टीचिंग पॉइंट के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो हिंदी ग्रामर के नए वीडियो में आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग वर्ण, वर्णमाला और संज्ञा के बारे में पढ़ाया गया है, जिसको आप प्लेलिस्ट पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वनाम। तो सर्वनाम के वर्ड से ही पता चलता है कि इसका अर्थ है सबका नाम, यानी ऐसा वर्ड जो सबके नाम के लिए प्रयुक्त किया जा सके उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम बोलते हैं तो तुम हम लोग किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी अलग अलग पर्सन के हिसाब से तुम यूज किया जा सकता है। तो तुम एक क्या हुआ कि ऐसा नाम हुआ जो सबके लिए यूज किया जा सकता है। जैसे मैं, हम लोग, ये सब सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम को जानने से पहले हम लोग उसका परिभाषा जानते हैं। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी सबका नाम आना चाहिए। ठीक है, ऐसा वर्ड होना चाहिए जो सबके नाम के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। अब हम लोग सर्वनाम का परिभाषा समझते हैं। ये है परिभाषा। क्या है सर्वनाम का? कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं। यानी किसी के नाम के जगह पे जो शब्द प्रयोग किया जा सकता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इसलिए सर्वनाम का डिफिनीशन हुआ कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है, यानी हिंदी में टोटल सर्वनाम का जो संख्या है वह 11 है। ये वीडियो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और हिंदी ग्रामर का तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग यहाँ से समझे सर्वनाम का परिभाषा और हिंदी में टोटल सर्वनामों की संख्या कितना है, तो 11 है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद या प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। टोटल 6 पार्ट्स में सर्वनाम को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला सर्वनाम जो है वो निश्चय सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी ये निश्चित चीज़ों के लिए लगाया जाता है। यानी जब कि कोई वैसा नाम जो निश्चित हो उसके लिए हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे यह, वह, में, वे, ये और वे। ठीक है, फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसका निश्चित नहीं हो, यानी वो अनिश्चय हो। जैसे कोई, कुछ। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिससे निज या अपने आप या स्वयं का बोध होता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, खुद। उसके बाद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें है जैसे उत्तम, मध्यम और अन्य, ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से प्रत्येक सर्वनाम का डिफिनीशन समझते हैं। सबसे पहला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अभी हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये और वे, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे निश्चित होता है। जैसे यहाँ पे वाक्य के द्वारा बताया गया है कि कैसे हम लोग निश्चय करेंगे। जैसे यह मेरी कार है, मतलब यहाँ पे यह जो है वो निश्चित कर दे रहा है कि यह कार किसकी है, तो मेरी है। जैसे वह मेरा घर है, तो यहाँ वह जो सर्वनाम है वो निश्चित कर देता है कि वह जो घर है वो मेरा है। और उसके बाद वे तुम्हारे पति हैं, यानी ये वहाँ पे वे इंडिकेट करते हैं कि एक निश्चित पर्सन के क्या है, तो पति हैं। तो ऐसा सर्वनाम जो निश्चित करता हो, फिक्स कर देता है, यानी जिससे निश्चय का बोध होता है, तो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का दूसरा प्रकार है जिसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे जो होगा वो अनिश्चय होगा। तो जब चीज़ अनिश्चय होता है तो उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध न हो, यानी निश्चित नहीं हो, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कोई, कुछ आदि। अब इसको हम लोग एक वाक्य के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे जैसे चने में कुछ गिर गया है, तो यहाँ पे चने में कुछ गिर गया है, लेकिन क्या गिरा वो मालूम नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ जो है वो अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा है कि रीना को कोई मिल गया है, तो यहाँ पे कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कोई किसी व्यक्ति को बताता है, लेकिन वो निश्चित अभी तक निश्चय नहीं कि कौन व्यक्ति है, तो इसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है जिसको हम लोग इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध होता है उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ। ठीक है, जैसे क्या खा रहे हो, यहाँ पे क्या है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे कहाँ जो है वो क्या है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो अभी हम लोग सर्वनाम के 3 प्रकार समझे, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, इससे इसी तरह का और वीडियो आपके पास आता रहेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य इसके वाक्य पर आधारित हो, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी इसमें जो सर्वनाम होता है वो 2 चीज़ों में संबंध स्थापित कर देता है, जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा आदि। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, तो यहाँ पे जिसका और उसकी ये सर्वनाम एक दूसरे वाक्य को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस। जैसा देश वैसा वेश, तो यहाँ पे जैसा और वैसा एक दूसरे को क्या करता है तो कनेक्ट कर देता है। जैसा देश होता है वैसा वेश होता है। तो हम लोग यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम समझे। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे है हम लोग का निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को समझते हैं। जिस सर्वनामों से स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों का बोध होता है उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें स्वयं का बोध होगा तो उसको हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप, स्वयं, खुद। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप भले तो जग भला, यहाँ पे आप जो है खुद के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो इसलिए इसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप जाऊँगा, यानी मैं खुद ही चला जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं और आप क्या है तो निजवाचक सर्वनाम है। तो ये हुआ। अब हम लोग सर्वनाम के अगले प्रकार को समझते हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी ये 6ठा प्रकार है और ये आखिरी है। यानी जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसको हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, एक होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब हुआ कि जिसमें मैं, मेरा, मेरी, यानी खुद के बारे में हम, हमारा, ये हुआ। और उसके बाद जो होता है आपका मध्यम पुरुष, इसमें हुआ तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे, तुझसे। और अन्य पुरुष का मतलब होता है किसी अगले व्यक्ति को। मतलब उत्तम पुरुष मतलब अपने आप के लिए यूज किया जाता है, मध्यम पुरुष किसी दूसरे के लिए यूज किया जाता है, और अन्य पुरुष जो होता है तीसरे के लिए यूज किया जाता है, जैसे यह, वह, ये और वे। तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल था जिससे हम लोग को ये क्लियर हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको सर्वनाम के बारे में बताया गया। अगर आपको सर्वनाम से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में भेजें। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप 5 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 5 से लेकर 12 तक के हर एक विषय का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।